मेरे हिसाब से ये यूनियन के द्वारा ऐसा कोई राइट और एक्ट बने हुए नहीं है कि हम लोग या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेरोजगारों के लिए मांग करें, लेकिन उस भर्ती को अटका दिया जाता है इस हड़ताल के द्वारा। फिर ये लोग रोजगार नहीं दिलाना चाह रहे, ये रोजगार को रोकना चाह रहे हैं और सरकार का काम है, तो यूनियन का हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से नियम और कौन से कानून से यूनियन अपनी मनमर्जी से जब चाहे हड़ताल कर देती है। लेकिन फिर आप पहले तो निगम से रिजाइन करिए, नेता बन जाओ और बेरोजगार संघ के नेता बन जाइए, एक यूनियन आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर जितने बेरोजगार लोग उनकी शौक से लड़ाई लड़िए। कभी आपकी वार्ता ही पूरी नहीं होती, 10 वार्ता आपकी वार्ता हो गई, 10 बार आपकी वार्ता फेल हो गई, तो ऐसी कौन सी वार्ता आप करके आते हो। और शहीद स्मारक चलो ना, मैं तमाम बेरोजगार आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र वाले वहाँ बैठे हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए। रीट L2 वाले वहाँ बैठे हैं, रीट L1 वाले वहाँ बैठे हैं। वो काम सरकार का है और उन बेरोजगारों का है और बेरोजगारों को के नेताओं का है। आपका ये काम नहीं डंडोरिया साहब कि आप बेरोजगारों को नौकरी दिलाएं। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल वो सफाई यूनियन के अध्यक्ष डंडोरिया साहब के ऐलान के बाद वाल्मीकि समाज सड़कों पर है, यानी कि काम के लिए नहीं, हड़ताल के लिए। उनका कहना है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती जो 2024 की एज इट इज, जो 2023 की भर्ती, जो 2024 की भर्ती अभी बनी है, उसमें कुछ मांगे इनकी, उनको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने हक और अधिकार के तहत ये हड़ताल की जा रही है और जिसकी अगुवाई नंद किशोर डंडोरिया यानी कि संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष कर रहे हैं। मामला यहाँ तक बिल्कुल ठीक, हड़ताल की है, होनी भी चाहिए और हो भी रही है। 2 प्रमुख मांग की मस्टर रोल के आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर, यानी कि दोनों की बात एक ही है। और दूसरा, वाल्मीकि समाज के 100% लोगों की इस सफाई जो भर्ती है इसके अंदर भर्ती होनी चाहिए। हालांकि बीच बीच में डंडोरिया साहब हैं, ये हड़ताल के ना बहुत बड़े शौकीन हैं, कह सकते हैं कि इनको एक बीमारी हड़ताल की। एक दिन हड़ताल का आह्वान करते हैं, व्हाट्सएप पे पन्ना भेज देते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि हमारा समझौता हो गया, हमारी बात हो गई। फिर उसके बाद फिर लोगों को तैयार करते हैं, ये करते हैं। और हमने भी फिर एक वीडियो ही बनाया, हमने खुद ने उसको एक पर्सनल वीडियो बनाया कि आखिर ये डंडोरिया साहब करते क्या हैं, क्यों नहीं ये हड़ताल कर लेते हैं। ये बार बार जो हड़ताल वार्ता, इसकी हेडिंग भी हमने यही डाली थी। तो हमने सीधा मैसेज दिया था कि डंडोरिया साहब एक बार हड़ताल कर आके इस जो ये जो रामायण है इसको पूरा करो, पता तो चले कि आखिर क्या है। हालांकि हड़ताल अभी जारी है। निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा, अब चूंकि हड़ताल है तो सीधी बात है कि कुछ जिम्मेदारी अब इनके ऊपर भी है। ये बताइए कि ये जो यूनियन है इसके और जो कर्मचारी लोग हैं, यानी कि देसी भाषा में मैं बात करूं कि मैं आज किसी भी विभाग में नौकरी करता हूं, पुलिस में, बैंक में या बिजली विभाग में या सरकारी किसी विभाग में या नगर निगम में मैं नौकरी करता हूं, तो क्या मुझे ये राइट है सरकार से कि बेरोजगारों की भर्ती करो, या फिर मेरा जो राइट है वो ये है कि मुझे जो नौकरी मिली है उसको मैं ईमानदारी से करूं? क्या भर्ती करवाने का और जो राइट एक सरकारी लोक सेवक को है या नहीं? क्योंकि आप भी निगम कर्मचारी नेता हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, हम कर्मचारी है और कर्मचारियों को चाहे कोई सा विभाग हो, निगम हो, UDH विभाग हो, चिकित्सा, शिक्षा, हेल्थ, बिजली, कोई सा भी विभाग हो, किसी को भी मेरे हिसाब से ये यूनियन के द्वारा ऐसा कोई राइट और एक्ट बने हुए नहीं है कि हम लोग या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेरोजगारों के लिए मांग करें और सब सरकार को दबाव मिले, प्रशासन को दबाव मिले कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, आप अन्य बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। अगर इस हिसाब से बात करें तो 24,000 कुछ पोस्टों पर जगह निकली है
और आवेदन आए हैं लाखों की संख्या में, 20 लाख से भी ऊपर आवेदन आए हैं, करीब 30 लाख की संख्या में बता रहे हैं कितने आवेदन आए हैं। तो 30 लाख लोगों को हम रोजगार कहाँ से दिलाएंगे? इतनी तो सरकार की व्यवस्था ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो 30 लाख लोगों को रोजगार तो मिल नहीं सकता। तो हमें तो इस चीज का राइट नहीं है, इसीलिए हम हड़ताल में शामिल नहीं है। और प्रशासन अगर कल को कार्रवाई करता है तो हड़ताल में शामिल रहने पर, कार्य बहिष्कार करने पर वेतन भी कटौती होती है, और अन्य भी कोई चाहे तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है नियम अनुसार। तो हम नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ हमारे कर्मचारी भाइयों से कि अपने वही कार्य वही बात करो जो अपने राइट और अपने एक्ट में और अपने अधिकारों के लिए। देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ बात है कि हमने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अधिकारी देखे, पुलिस के भी बहुत बड़े अधिकारी, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, यानी कि तमाम अधिकारी, राजनेता और तमाम आईपीएस आईएएस अफसर भी होते हैं। तो आज तक के मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी इस तरह का जो अधिकारी है और जो कर्मचारी है सरकारी, वो बेरोजगारों की भर्ती की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कि एक सवालों के घेरे में तो है। और ये ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं होता कि भाई आपकी जो नौकरी है आप उसको काम करो ना, जो आपकी नौकरी है दूसरों को लगाने के लिए आप कैसे मांग, और खुले मंच से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हाँ, प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। राजधानी में अगर राजधानी में ऐसे हालात है और कोई आदमी अपने हठधर्मिता कर रखा है, नियमों विरुद्ध कर रखा है, कानूनन गलत कर रखा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और ये कहीं ना कहीं पूर्व सरकार के जो नेताओं का इनको संरक्षण था, उनके इशारे पर ये हड़ताल हो रही है। तो सरकार और प्रशासन को जागना चाहिए जिससे सरकार की छवि खराब नहीं हो। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन और सरकार से कि एक बार इस चीज़ की जो बार बार बेरोजगारों को रोजगार आप लोग देना चाह रहे हो, लेकिन उस भर्ती को अटका दिया जाता है इस हड़ताल के द्वारा। तो ये लोग रोजगार नहीं दिलाना चाह रहे, ये रोजगार को रोकना चाह रहे हैं, और सरकार का काम है, वो यूनियन का हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से नियम और कौन से कानून से यूनियन अपनी मनमर्जी से जब चाहे हड़ताल कर देती है। तो इसलिए हम इस हड़ताल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमें एक्ट में और कहीं भी कानून में अधिकार नहीं है इस चीज़ का। और डंडोरिया साहब, ये बात तो आज खुल के सामने आ चुकी है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी का काम है कि जिस विभाग में आपकी ड्यूटी है और जिस पद पर आपकी नौकरी लगाई गई है, आप उस काम को ईमानदारी से करें। बाकी कितने बेरोजगार हैं, कितने कौन कहाँ घूम रहा है, उसकी ड्यूटी उन बेरोजगारों की है, सरकार की है, किसको नौकरी दिलानी है। और सबसे बड़ा सवाल कि आज आप अगर बार बार बेरोजगारों की भर्ती की अगर बात करते हैं, तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा मामला यानी कि हित छुपा हुआ है। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बेरोजगारों को इतनी चिंता है, अगर आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर आप पहले तो निगम से रिजाइन करिए, नेता बन जाओ और बेरोजगार संघ के नेता बन जाइए, एक यूनियन आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, और फिर जितने बेरोजगार लोग उनकी शौक से लड़ाई लड़िए। लेकिन इन कर्मचारियों को क्यों बदनाम करते हैं? बेचारे भोले भाले अनपढ़ कर्मचारी जो साथ लग जाते हैं, जबकि हम कर्मचारियों को कहीं भी राइट नहीं है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सभी कर्मचारी साथियों से, भले ही वो कोई से सर्व समाज कोई से समाज का हो, कि आप अपने काम पे लौट जाइए, अपना कार्य सुचारू रूप से करिए। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो हम लोग बिल्कुल उसके हकदार होंगे। आप लोग कार्य नहीं करोगे तो आप कानूनन गलत रहोगे। और कर्मचारी जो यूनियन है उसका काम है कि जो कर्मचारियों की समस्या उठाए, न कि बेरोजगारों की समस्याओं को और बेरोजगारी की मांग। आप तो इससे उल्टे बेरोजगारों की भर्ती को लेट कर रहे हो, 1 साल से तो हम देख रहे हैं। कभी आपकी वार्ता ही पूरी नहीं होती, 10 बार तो आपकी वार्ता हो गई, 10 बार आपकी वार्ता फेल हो गई, तो ऐसी कौन सी वार्ता आप करके आते हो? तो बिल्कुल कानूनन गलत है। और इस पे जो एक्टों से बाहर है उस पर मेरे तो समझ से बाहर है कि यूनियन कैसे बार बार हड़ताल करिए। प्रशासन को जरूर इसकी जांच करके और कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और प्रशासन क्या, भजनलाल सरकार को सीधा सीधा इस ओर देखना चाहिए। और डंडोरिया साहब, अगर वाकई है ये बात, तो मैं मेरे भी दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई है कि आपको वाकई अगर बेरोजगारों की ज़्यादा ही चिंता है, तो आपको जो सरकारी नौकरी है उसको रिजाइन करिए और शहीद स्मारक चलो ना। मैं तमाम बेरोजगार आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र वाले वहाँ बैठे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। रीट L2 वाले वहाँ बैठे हैं, रीट L1 वाले वहाँ बैठे हैं, और तमाम लोग आज राजस्थान में अपनी अपनी मांग करते हैं। तो फिर तो आप बेरोजगारों के जो नेता, जिस तरह से मनोज मीणा नेता हैं बेरोजगारों के, अच्छा उपेंद्र यादव जैसे नेता मत बनना कि वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उनके कंधों पे बंदूक धर के और वो चले भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने। हालांकि जनता ने बता दिया था, हालांकि वो जीत जाते, लेकिन जनता भी जान गई कि बेरोजगारों की बात करते करते ये आदमी कहाँ से MLA बनने आ गया, तो जनता ने उसको आउट कर दिया। लेकिन ऐसे भी नेता आपको नहीं बनना, और ये बहुत बड़ा इनकी तरफ से भी है। और कुछ आप भी समझदार अगर हैं तो वाकई आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको अपना काम करना चाहिए। कौन बेरोजगार है, किस
चीज़ की नौकरी मांग रहा है, कितने बेरोजगार हैं। वो काम सरकार का है और उन बेरोजगारों का है और बेरोजगारों को के नेताओं का है। आपका ये काम नहीं ढंढोरिया साहब कि आप बेरोजगारों को नौकरी दिलाएं। आप अपना काम ईमानदारी से करें, बस इसी में आपकी भलाई है, इसी में सिस्टम, सरकार और प्रशासन की भलाई है। और सबसे ज़्यादा भलाई अगर है इसी में तो वो बेरोजगारों की भलाई है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।